आज हम बात करने वाले हैं नाउन के ही कुछ और प्रॉपर्टी का। हम नाउन पढ़ा चुके हैं, आज नाउन के कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे उसका नंबर और उसका जेंडर। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जब आप सेंटेंस फॉर्म करेंगे, ठीक है, रीड करेंगे, राइट करेंगे, व्हाटएवर जो कुछ भी आप करेंगे, तो वहां पे नंबर और जेंडर ये दो टर्म आपके सामने आएंगे और इसको जानना बड़ी जरूरी है। नंबर का हिंदी क्या होता है? वचन। जैसे अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक वचन, बहुवचन, है ना। ये ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन नहीं है, ठीक है। एक ये वचन है, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में तीन तरीके के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और तृतीय वचन, मतलब तीसरा वचन जो होता है जिसको बहुवचन के रूप में बोलते हैं। एक वचन, द्विवचन और ऐसे चलते रहता है। अपने पास दो तरीके का है नंबर, दैट इज एक वचन, इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर नंबर, और बहुवचन मतलब प्लूरल नंबर। बहुवचन, जो बहु बोलती है ना उसके वचन को बहुवचन नहीं बोलते हैं, बोल सकते हैं जब गुस्से में होते बहुत सारा बात बोल देती है ना, बहुवचन। अब बेचारा मेरे जैसे हस्बैंड, खैर मेरी शादी हुई नहीं है, कोई बात नहीं बोल, गलती बोल से यस, हाँ, ना, हाँ, ओके, फाइन, एक वचन, एक ही बात बोलेगा, बाकी सिर्फ सुनेगा। एक वचन और बहुवचन। देखिए ध्यान से, सिंगुलर नंबर एक वचन, जैसे मैंने बोला गर्ल मतलब एक की बात हो रही है, बॉय एक की बात हो रही है, वाइफ एक की बात हो रही है, लाइफ एक की बात हो रही है। वाइफ है तो लाइफ है, लाइफ है तो वाइफ है, पता नहीं, ठीक है। सिंगुलर नंबर क्या होता है? जहां पे एक के बारे में बात हो रहा हो, एक नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन प्लूरल नंबर क्या होगा? बहुवचन, बहुवचन। गर्ल से क्या हो गया? गर्ल्स। बॉय से क्या हो गया? बॉयज। वाइफ का क्या हो गया? वाइफ्स। लाइफ का क्या हो गया? लाइव्स। मतलब एक से ज्यादा लड़की, एक से ज्यादा लड़के, है ना, एक से ज्यादा पत्नियां, मार खा जाओगे, ध्यान रखना, ध्यान रखना। वाइफ का क्या हो गया? वाइफ्स। यहाँ पे एस नहीं लगा, यहाँ पे ईएस लगा, इसका रूल होता है, ठीक है। जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे कि कब ऐसा रूल्स लगाना है अपने को। तो वाइफ का वाइफ्स, लाइफ का लाइफ्स। तो नंबर में सिंपल इतना याद रखना है, दो तरीके का नंबर होगा, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर एक को बताएगा, प्लूरल नंबर एक से ज्यादा को बताएगा, खत्म, इतना ही है। कैसे यूज होगा, कहां पे किससे चेंज करना है, उसके भी कुछ रूल्स हैं, और रूल्स हम तब देखेंगे जब हम क्वेश्चन आंसर वाले पार्ट में आएंगे। एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चीजें कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट शुरू करेंगे। आइए अब बात करते हैं जेंडर की। जेंडर का मतलब क्या है? यहाँ पे लिंग। जैसे अपन हिंदी में पढ़े ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जेंडर टोटल 4 टाइप के हैं, ठीक है। जेंडर से हमें सामने वाले का मेल, फीमेल या और भी वर्ड्स जिससे ये क्लियर ही नहीं हो कि मेल है या फीमेल है, या कोई टेबल चेयर है तो ये मेल होगा, फीमेल होगा, क्या होगा, तो ये चीज भी जानने के लिए हमें उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो हमारे पास जेंडर जो है, जेंडर के टोटल 4 टाइप है। फर्स्ट वाला जो टाइप है दैट इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर, सेकंड वन इज फेमिनिन जेंडर, थर्ड वन इज कॉमन जेंडर एंड फोर्थ वन, ठीक है, सेकंड वाला फेमिनिन, थर्ड वाला कॉमन और फोर्थ वाला न्यूटर जेंडर। अब देखो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर का क्या मतलब हो रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। मैस्कुलिन जेंडर का मतलब है कि ऐसा जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल जेंडर, ठीक है। जैसे मैंने बोला माय हस्बैंड इज अ टीम लीडर इन अ कंपनी, है ना। कोई लेडी बोल रही है माय हस्बैंड, हाँ पतिदेव, ठीक है ना, सैया जी, बलम जी, ठीक है। सो मेरे पतिदेव जी हैं, वो एक कंपनी में टीम लीडर हैं। तो जरा देखो यहाँ पे हस्बैंड क्या है? नाउन है, ठीक है। तो इसका जेंडर क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर होगा। क्या होगा? मैस्कुलिन जेंडर। क्यों? क्योंकि हस्बैंड जो है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, एक बॉय को रिप्रेजेंट कर रहा है, गेटिंग मैरिड, तो उसकी वाइफ उसको क्या बोलेगी? हस्बैंड। तो हस्बैंड जो एक नाउन है वो उसका जेंडर कैसा हो गया? हमारा मेल जेंडर हो गया। वैसे ही मैन, हस्बैंड, बॉय, डॉग, ये सारे के सारे कौन से जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैस्कुलिन जेंडर, मेल जेंडर। नाउ कम टू द फीमेल जेंडर। फीमेल का मतलब जस्ट उल्टा, जो मेल था उसका उल्टा फीमेल, लड़का का उल्टा लड़की, राजा का उल्टा रानी, ठीक है ना। तो अब वही समझना है, जैसे गर्ल, डॉटर, क्वीन, वाइफ। मैंने एग्जांपल दिया, द वुमेन इन रेड साड़ी इज माई वाइफ। ध्यान दीजिएगा, द वुमेन इन रेड साड़ी इज माई वाइफ।
वो औरत जो लाल साड़ी में है वो मेरी पत्नी है, जी हाँ मेरी धर्म पत्नी है धनिया जी, ठीक है। आगे की लाइन देखो, सी इज लुकिंग लाइक अ क्वीन, आए हाय तारीफ तो देखो, सी इज लुकिंग लाइक अ क्वीन, वो एकदम रानी की जैसी लग रही है। प्यार से जाके बोले रानी जी इधर आ जाइए, है ना, बड़ी अच्छी लग रही है, अरे मजा आ जाएगा, रात को डिनर खाने का अच्छा मिलेगा, है ना। सो द वुमेन इज रेड, है ना, वुमेन इन रेड साड़ी इज माई वाइफ। अब यहां पे जरा देखो वाइफ, ये वाइफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन जेंडर। क्वीन रानी कौन सा जेंडर रिप्रेजेंट कर रहा है, फेमिनाइन जेंडर। तो जैसे ये सेंटेंस था वहीं पे देखो वुमेन औरत कौन सा जेंडर है हमारा, फेमिनाइन जेंडर। तो द वुमेन, है ना, द वुमेन इन रेड साड़ी इज माई वाइफ, है ना, वो औरत जो रेड साड़ी पहनी हुई वो क्या है, मेरी पत्नी है। शी इज लुकिंग लाइक अ क्वीन, वो रानी की जैसे दिख रही है। तारीफ तो मतलब ऐसे किया जाता है। थर्ड, कॉमन जेंडर। अब देखो कॉमन जेंडर का मतलब है कि कुछ ऐसे नाउन आपको मिलेंगे जहां पे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो मेल है कि फीमेल है, पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने बोला डॉक्टर, तो डॉक्टर लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, फीमेल डॉक्टर मेल डॉक्टर। वैसे ही टीचर, अब टीचर सर भी हो सकते हैं मैडम भी हो सकते हैं। तो टीचर कहने मात्र से ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा है कि वो मेल है या फीमेल है। वैसे इंजीनियर क्लियर हो रहा है क्या, अरे इंजीनियर लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन, है ना, जिसको आप देख के या पढ़ के उसका आप मेल होना या फीमेल होना प्राप्त नहीं कर सकते, उसके बारे में जान नहीं सकते, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कॉमन होते हैं। वो मेल के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे, फीमेल के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। जैसे मैंने लिखा ही इज अ सिंगर, वह एक गायक है, शी इज अ सिंगर, वह एक गायक है। लेकिन जब ये इधर का लगा तब आपको क्लियर हुआ, यहां पे लड़के के बारे में बात हो रहा है, यहां पे लड़की के बारे में बात हो रहा है, लेकिन इसको छुपा दिया जाए, सिर्फ लिखा जाए सिंगर। तो सिर्फ सिंगर लिखने से ये बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि वो लड़का के बारे में बात कर रहा है या लड़की के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसे वर्ड जिससे मेल या फीमेल होने का बिल्कुल भी क्लियरिफिकेशन नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ये वर्ड्स, ये नाउन कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड लास्ट, दैट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर का मतलब है न्यूट्रल, मतलब उसके जेंडर से उसको कोई लेना देना ही नहीं है। और जनरली हम इस्तेमाल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जिसके अंदर जान प्राण बिल्कुल कुछ नहीं होता है। जैसे मैंने बोला मार्कर या पेन, तो ये जो पेन है, टेबल, चेयर, लाइट, बल्ब, जिसके अंदर कोई जीव नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हमारे सेंटेंस में आएंगे, उन सारे नॉन लिविंग थिंग्स को हम न्यूटर जेंडर बोलने वाले हैं। इट इज न्यूटर जेंडर। सो माय डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड 4 टाइप ऑफ जेंडर। पहला हमारा कौन था, मैस्कुलिन जेंडर, ये किसको बताएगा, मेल जेंडर के बारे में, मेल को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा क्या हमारा है, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर का मतलब क्या है, जो फीमेल जेंडर को बताएगा। जैसे अगर मेल जेंडर मैंने बोला हस्बैंड, तो फीमेल जेंडर क्या हो जाएगा, वाइफ। अगर मेल जेंडर हमारा है किंग, तो क्वीन क्या हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर। कॉमन जेंडर, जैसे हमने बताया, ऐसे वर्ड जिससे आपको क्लियरिफिकेशन ही ना हो कि वो मेल है कि फीमेल है। ये वर्ड, ये नाउन दोनों के लिए कॉमनली इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, सिंगर, ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फाइनली न्यूटर जेंडर, जहां पे नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें कोई जीव जान नहीं है, लाइक चेयर, पेन, टेबल, तो इनका कोई जेंडर नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल है, इसलिए इसको किसके अंदर रखेंगे, न्यूटर जेंडर के अंदर। सो उम्मीद करते हैं आपको नाउन का जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नंबर और जेंडर, ये क्लियर हो गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बिल्कुल कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो यार लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। थैंक यू।